दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राज्य के ओपिनियन पोल की जिस राज्य की बात कोई नहीं कर रहा है। पर अब चुनाव है यहाँ पे, तो इस राज्य की बात पक्ष भी करेगा, विपक्ष भी करेगा। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में पिछले कुछ समय से माहौल खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन होना है। शायद इसी वजह से पक्ष और विपक्ष दोनों की नज़र विधानसभा के इलेक्शन के ही खातिर मणिपुर पर चली जाए और संभवतः मणिपुर में एक बार फिर से पूर्ण शांति हो जाए। आज हम बात करेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल की। दोस्तों, मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ पे एनडीए ने जीत दर्ज की थी और काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की थी। हुआ यह था कि एनडीए अकेले ही, भाजपा ने एनडीए में 32 सीटें लाके बहुमत हासिल कर ली थी और उनके कुछ साथी थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने मणिपुर में सरकार बना ली थी। उसके बाद माहौल हिंसक हुआ, सरकारें डगमगा गईं। आज हम बात करेंगे ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इम्फाल पश्चिम की। यहाँ पर विधानसभा की 13 सीटें हैं, शहरी सीट है और यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन एमपीएसए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 2 सीटें जा सकती है। ये अदर कोई भी हो सकता है जो एनडीए और एमपीएसए में नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इम्फाल पूर्व की। विधानसभा की यहाँ पे 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दल एक बार फिर से कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर रहे हैं और 6 सीटें लेके आ रही है एनडीए। वहीं कांग्रेस की गठबंधन एमपीएसए 4 सीट लेकर आ रही है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें थौबल की 8 सीटों पर, यहाँ पे एनडीए से काफ़ी लोग नाराज हैं और इस नाराजगी की एक वजह है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मणिपुर के लोगों में ये नाराजगी है कि पक्ष जो कि राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी, देश में भी उन्हीं की सरकार थी, यानी राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर के हिंसा को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था। इसका नतीजा ये है कि थौबल की 8 में से सिर्फ 3 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एमपीएसए यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, अदर के खाते में 0 सीटें ही जाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों विष्णुपुर की 6 सीटों की। यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी अच्छा होने वाला है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होने वाला है। यहाँ पर 2 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं एमपीएसए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बार लग रहा है कि मणिपुर के लोग राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं और यह भरोसा ऐसे ही नहीं है। विपक्ष ने मणिपुर की आवाज़ बार बार उठाई थी, सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं मणिपुर के बात पे, मणिपुर के सवालों पे बचती हुई नजर आ रही थी। अब माहौल इलेक्शन का है, तो एक बार फिर से हमारे प्रधान सेवक मणिपुर जाकर कहेंगे कि मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। पर जब मणिपुर जल रहा था तब ना भारतीय जनता पार्टी ना एनडीए ने कोई कड़े फैसले लिए। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर में करोड़ों के नुकसान, कई लोग बेघर हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब विधानसभा के चुनाव में मणिपुर के लोग एनडीए को, भाजपा को इसका जवाब जरूर देंगे। बात करते हैं हम काकाचिंग जिले की। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पे एनपीपी एनपीएफ यानी कि एनडीए गठबंधन अपना जीत हासिल कर रही है। 2 के दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, वहीं एमपीएसए के खाते में 0 सीट, जबकि अदर के खाते में भी 0 ही सीटें जा रही है। चंदेल की 2 सीटों पर नजर डाली जाए, मुकाबला यहाँ पर काफी कांटे का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए, वहीं कांग्रेस की गठबंधन
एमपीएसए के बीच में मुकाबला काफी बराबरी का नजर आने वाला है। एक एक सीट दोनों ही गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं हम चुरा चांदपुर की। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में कुछ सीटों पर मुकाबला काफी अच्छा होगा और कुछ सीट ऐसे हैं जहां पे एमपीएसए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट ही जाने वाली है, जबकि यहां से 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। तो आप अगर मणिपुर के राजनीति में या मणिपुर के लोगों के साथ हो तो आप बताइए, क्या इस बार मणिपुर में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? क्या इस बार कांग्रेस की गठबंधन एमपीएसए को मौका देना चाहिए? और क्या एनडीए में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो वहां के रीजनल छोटी पार्टियां हों या वहां की बड़ी पार्टियां हों, क्या वो इस बार एनडीए के साथ जाएंगे या एनडीए का साथ छोड़ के कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अब हम बात करते हैं दोस्तों तमेंगलोंग की। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, मुकाबला काफी अच्छा होने वाला है इस जिले में भी, पर यहाँ पर जीत कांग्रेस पार्टी की गठबंधन एमपीएसए को ही मिलने वाली है। 2 सीटें इनके खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। कहीं ना कहीं हर जिले से, खासकर जो ग्रामीण के जिले हैं, वहां पर एनडीए से अच्छी खासी नाराजगी है और इस नाराजगी का पूरा फायदा कांग्रेस की गठबंधन एमपीएसए को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं उखरुल जिले की 3 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एमपीएस बहुत लंबा खेल करने वाली है, वहीं एनडीए यहाँ पे धूल चाटती हुई नजर आने वाली है। एनडीए के खाते में इस जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 3 सीटें एमपीएसए के खाते में और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कामजोग की 1 सीट की। यहाँ पे विधानसभा की 1 ही सीट है और यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें नानीलैंड की 1 सीट की, तो नानीलैंड का 1 सीट एमपीएसए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं फेरजवाल की 1 सीट भी एमपीएसए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां से एनडीए काफी बुरी तरीके से हारने वाली है, आप यह बात नोट कर लीजिए। बात करते हैं तुंग नेपाल की। यहां पर विधानसभा की 1 सीट है, छोटा जिला है, अदर के खाते में 0 सीटें, एनडीए के खाते में भी 0 सीटें, वही कांग्रेस की गठबंधन एमपीएसए के खाते में 1 की 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं जिरीबाम की 1 सीट की। या 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, वही कांग्रेस की गठबंधन एमपीएसए यहाँ पे 0 ही प्राप्त करेगी, अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं कांगकोकापी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और इस 3 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। इन 3 सीटों में से एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं एमपीएसए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं सेनापति की 3 सीटों की। यहाँ पर भी काफी अहम लड़ाई देखने को मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के साथ में यहाँ पर सीपीआई और सीपीआईएम भी हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों का इस समय किसी भी राज्य में सरकार नहीं है और उनकी मजबूती मणिपुर में है, तो वो पूरी मेहनत करेंगे कि गठबंधन में ही सही उनकी कम से कम भारतवर्ष में एक जगह पे सरकार तो बन जाए। और कांग्रेस लगातार मणिपुर में मेहनत कर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है और लोगों के दुखों को सुन रही है। इसका यह नतीजा हो रहा है कि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आने वाली है, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो अब तक कुल आपने मणिपुर के 60 सीटों या
ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में अदर के खाते में मात्र 3 सीटें जाने का अनुमान है। ये अदर वो हैं जो एनडीए और एमपीएसए के साथ नहीं हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं या कोई पार्टी है। वही सत्ता कहना गलत नहीं होगा, सत्ता में जो पार्टी है मात्र 24 सीटें लेके आ रही है। बहुमत के लिए 31 सीटों की आवश्यकता है मणिपुर में। एनडीए 24 सीटों पर सिमट रही है, यानी कि 7 सीटों से दूर है। पिछली बार भाजपा ने यहां पर अकेले ही 32 सीटें जीत ली थी, पर इस बार लग रहा है कि पूरी की पूरी एनडीए गठबंधन 24 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं एमपीएसए कांग्रेस गठबंधन 35 सीटें जीत रही है। जी हां, एमपीएसए कांग्रेस गठबंधन 35 सीटें लाकर इस बार मणिपुर में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है। अगर आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं, क्या मणिपुर में सत्ता परिवर्तन होने से मणिपुर के लोगों को फायदा मिलेगा? क्या मणिपुर में कांग्रेस गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वहां के लोगों को हर चीज समान तरीके से जैसे पहले थी वैसे मिलेगी? आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।